जब 8 में पढ़ते थे तो गुरुजी सबसे पीछे वाले जो चोरवा विद्यार्थी होते थे गुरुजी उठाते थे, फिर ए सबसे पीछे उठो, सवाल लगा के लाए जी गुरुजी लालटेन में तेल नहीं था। ये कौन बहाना है? गुरुजी तेल थोड़े जाके डालेंगे हैं? बहाने तो क्या विद्यार्थी लोग निकालते साहब। देखिए मेरी ये प्रार्थना है, पहले दिन ही निवेदन करता हूं, जितना सुनो प्रीतिपूर्वक सुनो और भीतिपूर्वक इसको जीने में ले आइए, आनंद बढ़ेगा। चिंतन भगवान का करो, चिंता तो किसी की करवे न करो। जिसकी चिंता करिएगा वो आपके लिए चिंता ही हो जाएगा। किसी की चिंता न करो। क्यों? आप प्रयोग करके देखिएगा, जिसकी आप चिंता करेंगे वो आप मिलिएगा तो कहेगा अरे हम अपने बारे में बहुत सोच चुके हैं, अपना काम करो ले। तो जब आप जानते हो कि सारा जगत समझदार है तो किसी की चिंता क्यों करना। हम उनकी खुशी के लिए क्या क्या नहीं करें। 4 बच्चों के पिताजी 4 रूम का घर बनवाते हैं, 4 कमरों का। बच्चे आएंगे, बहुएं रहेंगी, आनंद होगा। उस समय पिताजी ये भूल जाते हैं कि हमको कार की ठठरिया में रहना पड़ेगा। ये करना बंद करो, पढ़ाओ लिखाओ, रहने भर का घर बनाओ। 4 बच्चों के लिए 4 नहीं 14 कमरे का घर बना डालो, लेकिन ये पता हो कि इसमें सफाई कौन करेगा। तो क्या करें महाराज, बनाइए न करें, बनाइए, लेकिन ध्यान रखिए ये घर साथ न चलेगा, परमार्थ साथ चलेगा। तो अधिकतम अपना तन मन धन परमार्थ में लगाइए, वही मिलेगा अगली बार। ये पुराण का प्रमाण है, ये बनाया हुआ है तो सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, सब ठाठ धरा रह जाएगा। जब लाल चलेगा किसको क्या क्या बना। सिद्धांत है जीवन का, सब यही जिया जाए सत्यपूर्वक, धर्मपूर्वक, न्यायपूर्वक, पुण्यपूर्वक, दानपूर्वक, भजन पूर्वक जिया जाए, यही सार, बाकी सब बेकार है। राज सिंहासन राज सत्ता भगवान ने त्याग दिया, चिंता ही नहीं किए। तो मेरे प्रभु चित्रकूट से आगे बढ़े, अत्रि महाराज से भेंट हुई, स्तुति हुआ। मेरी माँ भगवती सीता मैया ने अनुसुईया माँ को प्रणाम किया। जब चित्रकूट जाएंगे वहाँ से सतना की ओर चलेंगे, बाएं हाथ पर अनुसुईया माँ का आश्रम है, लिखा है सती अनुसुईया आश्रम। वहीं जयंत ने चोंच मारा था माँ को, वो शिलाखंड भी है और सन्मुख वो मंदाकिनी जी के वृक्ष भी हैं, सब प्रमाण में। तो सीता मैया को अनुसुईया मैया ने दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए, जय नित्य नूतन नित्य नवीन, मलिन रहित रहते, वो निर्मल ही रहते हैं। माँ ने सर्वकाल उसी को धारण किया। आगे बढ़े, कही विराध बद जहि विधि देहत जी सरभंग, बरन सुतीक्षण प्रेत पुनि प्रभु कही दंडक बन पावन ताई, गीध वयित्री पुनिते। भक्तराज जटायु जी से भेंट हुई। जटायु जी चक्रवर्ती जी के सखा हैं। प्रभु ने आदर दिया, प्रेम बढ़ाया। गीधराज सो भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ा, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन। भगवान गोदावरी गंगा के पावन तट पर पर्णकुटिया बनाकर रहने लगे।
लक्ष्मण भैया ने भक्ति योग के 5 प्रश्न किए, भगवान ने समाधान किया। समाधान की अंतिम कड़ी है, जाते बेग द्रमऊ में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। प्रथम है विप्रचरण अति प्रीति, निज निज निरत श्रुति रीति। यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। सहजता से भागवत जनों में, साधु संतों में, ऋषि मुनियों में, विप्र देवताओं में सहज प्रीति होनी चाहिए। सहज प्रीति, बनावटी नहीं। इसका परिणाम आगे आएगा। यही कर फल पुनि विषयों से वैराग्य हो जाएगा। तब भागवत धर्म, मम धर्म मने भागवत धर्म में अनुराग जग जाता है। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहि, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, नव प्रकार की भक्ति धीरे धीरे जीव को आने लगती है, उसमें प्रविष्टि होने लगती है। भगवान की लीलाओं का दर्शन जीव ऐसे बैठे बैठे करता है। ये कथा जो है ना, ये साक्षात लीला चलचित्र भाव है। आप कथा सुन रहे हैं, एक सूत इधर उधर न बरकिए, न बहकिए, न हिलिए। देखिए कैसे लीला चरित्र चल रहा है। गीधराज सो भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन। पर्ण कुटिया बनाकर भगवान रहने लगे। सुपर्णखा रावण की बहन एक दिन आई और भगवान को देखकर द्रवित हो गई। हाँ, क्या सौंदर्य है। सुपर्णखा मां के साथ सरकार मेरे बैठे हैं, आके प्रेम प्रस्तावना रख दी। सीता चितई कही प्रभु बाता, अहई कुंवर लघु भ्राता। हमारी अर्धांगिनी संग में है, आप वो मेरे छोटे भाई हैं, वो हमारा संहार करते हैं, आप वहीं चली जाओ, उनसे बातचीत करो। कोई भी सभ्य महिला पति पत्नी बैठे हों, बीच में नहीं जाएगी। भगवान समझ तो गए कि ये असुर समाज से है, इसलिए तो ऐसा सोच रही है। लक्ष्मण जी ने अपनी निष्ठा भगवान के प्रति सुनाई, फिर गई और फिर प्रभु से कहती है, वो तो सुन ही नहीं रहा है। भगवान ने कहा, जाओ मैं ठीक से कह दे रहा हूं, अब सुन लेंगे। भगवान ने इशारा कर दिया। क्या कहा? गंध तन मात्रा जिस संग से प्राप्त करती है और शब्द तन मात्रा जिस संग से प्राप्त करती है, उसको खंडित करिए। लक्ष्मण अति लाघव ते नाक कान बिन, ताके कर रावण मनो चुनौती। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु श्रव शैल गेरु कह। निकल पड़ी, खरदूषण के पास गई, उनको लाई, बिड़ा दी। प्रभु ने जाना कि अब गई है तो किसी न किसी को लेके आवेगी। लक्ष्मण जी से कहा, भैया स्याजू को लेकर आप गिरकंदरा में जाइए और मैं थोड़ा इनसे एक हाथ कर लेता हूँ। भगवान ने एक ही बाण चलाया था, सब आपस में ही एक दूसरे को राम मानकर दर्शन करते कटी मरे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। धुआं देख खरदूषण के, जाई सुपनखा कर सपान सोवस दिन राति, सुधन ही तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजा, श्रम फल पढ़े किए अरूपाय। जानते हो, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पर दंडकारण्य में आ गया है और मुझे उनकी करनी का आभास हो गया। वो तुम्हारे समाज का अंत करना चाहते हैं। उत्पात का अंत तो होना ही है।
उत्पात अक्षुण नहीं रहता है, सर्वकाल उपस्थित नहीं रहता है। रावण को प्रेरित कर दी, करस पान सोवस दिन राती, तुमको ख्याल है तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पर आकर के बैठा है। उनके साथ एक स्त्री थी, मैं आपके लिए लेने गई और मेरी ये दशा कर दी, क्योंकि वो जान करके कि मैं आपकी भगनी हूं, प्रेरित किया सुपर्णखा ने। तो रावण बोला कि तुम्हारे सुरक्षा में तो हम खरदूषण को लगा रखे थे, तो यहां कैसे चली आई? सुपर्णखा बोली उनको तो मार दिए। पहली बार रावण झटका, उसको भेजा हॉस्पिटल, अपने शयन कक्ष में गया। रावण अपने बिस्तर पर, बेड पर सो रहा है, नींद नहीं आ रही है, सोच रहा है खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि कुमार ही बिनु भगवंता, सुर रंजन भंजन मई जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई हठ प्रभु सर प्राण। रावण ने निर्णय कर लिया कि खरदूषण मेरे समान बलवान थे, भगवान के अलावा उनको कोई मार नहीं सकता। इसका अर्थ ये हुआ भगवान ने अवतार ले लिया। अब मैं छल पूर्वक जाऊंगा, हठ पूर्वक व्यवहार करूंगा और उनकी अर्धांगिनी को उठा लाऊंगा, उनके बाण से अपने शरीर को विधवाकर, छिदवाकर उन्हीं में चला जाऊंगा। ये रावण का निर्णय है। हर उत्पाती व्यक्ति अपना निर्णय जानता है। हाँ? हर उत्पाती व्यक्ति अपना अंत जानता है, समझाने की आवश्यकता नहीं है। अनेक प्रमाण हैं। संत सता ये तीन फल, संत सता ये तीन फल, मिट जाए तो है वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अरे संतों, साधकों, आचार्यों, साधु जनों को सताए का तीन फल है। रावण करता क्या था? जहां जहां धर्मशीलता बढ़े, जहां जहां यज्ञ आदि कर्म हो, अरे त्रास देता था। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस आयापन उठे धावई, रहे न पावई धर सब घालई की। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं भारा। तेहु बहुविध त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। तेहि बहुविध त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। परनिन जाई अनीत घोर निशाचर, जो करहि हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पापी कवन मिति। कोई गणना नहीं। नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। दुर्दांतता का आतंक, दुर्दांतता का नाश तो होना ही है, अकारण नहीं, परिणाम स्वरूप। महाभारत में क्या है? एक पक्ष धर्म की ओर है, दूसरा अधर्म की ओर है। धर्म की ओर परमात्मा है, अधर्म की ओर मामा शकुनी जी महाराज हैं।
और अधर्म के साथ जो जो खड़ा है, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य गुरु जी, कृपाचार्य कुलगुरु आदि आदि, वो क्या नाम था वो, अंगराज करण, सबके हो गई मरण। क्योंकि भगवान सन्मुख है तो भगवान के सामने कौन जीत सकता है। भगवान धर्म रक्षार्थ आए, संभवामि युगे युगे। तो भैया हो, कभी किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। रही मन देखे बड़े इनको लघु नहीं दीजे, जहां काम आवे सुई काह करे कलवा। कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए, सबको रहने दो, सबको करने दो, सबको आनंद में रखो, त्रास न दो। जो लोग भी त्रास देते हैं, प्रकृति उनके साथ हिसाब अवश्य करती है। कभी नहीं करना चाहिए, नहीं ही करना चाहिए। तो रावण मारीच के पास गया, मारीच ने उसको समझाया कि यदि वो गोरे सांवले दो भाई हैं तो भांजी चुपचाप लंका जाके राज करो, नहीं तो प्राण ले लेंगे वो। मैं गया था विश्वामित्र जी के यज्ञ को विध्वंस करने, बिना फर का एक बाण सामने वाले ने मारा, 100 योजन पार गिरा, अभी भी कुल्हा सरका हुआ। इस बार जाऊंगा तो प्राण ले लेंगे। भांजा बोला, मामा चलिएगा तो वो प्राण लेंगे, नहीं चलिएगा तो हम ले लेंगे। उभय भात देखा निज मरना, तब ताके सिर रघुनायक सरना। दोनों तरह से मरने जानकर सोचा चले, भगवान के हाथ से मरने से कल्याण तो होगा।